हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक रिव्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिससे मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। अमेज़ॉन पे अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जो है वो चल रहा था। खैर वो वैसा कुछ इम्पोर्टेंट उसमें बताना है नहीं, सबको पता होता है। और आजकल तो लोग इतने समझदार हो गए कि लोग समझ गए हैं कि जब भी कोई सेल या ऑफर स्टार्ट होती है उससे जस्ट पहले ये लोग थोड़ा जो प्राइस है उसको बढ़ा देते हैं, एंड देन जो पहले जो प्राइस होता है उसी के इक्वली लाके इसको एज अ इंडियन ग्रेट फेस्टिवल बता देते हैं। और लोग फेस्टिवल आने से पहले प्राइस चेक करते हैं और वो हाई होता है, जो उनको पता नहीं होता है फिर फेस्टिवल के टाइम में, मतलब जो भी ऑफर होती है उसके टाइम में जब चेक करते हैं तो वो कम हो गई होती है, लेकिन वो कम नहीं होती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? वो पहली वाली ही जो वैल्यू होती है वो होती है। ऐसा मैंने बहुत लोगों की वीडियोस में देखा भी है। उसके बाद मैंने खुद चेक किया, मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट जो विश लिस्ट में डाल के देखे, और जो इस टाइम जो सेल चल रही थी उसमें भी मैंने चेक किया तो हाँ, जो प्राइस नॉर्मली होता है उससे बढ़ा के थोड़ा सा पहले और फिर सेल में वापस उसको सेम प्राइस पे ले आते हैं। इट्स जस्ट दैट, और कुछ भी नहीं। कमिंग टू द पॉइंट, मैंने भी एक ऑर्डर किया था। वैसे तो बहुत सारी चीजें ऑर्डर की थी, सब कुछ ऊपर नीचे, कुछ रिटर्न की, नहीं की, कुछ पसंद आई, चल रहा था। बट अभी मैंने एक कुर्ता और पजामा सेट जो है, मेरे लिए नहीं, मेरे हस्बैंड के लिए ऑर्डर किया था, जो मुझे स्पेशली पसंद नहीं था लेकिन हाँ उनको पसंद था। ये ब्रांड है सौजन्य, सिंस 1958। रेटिंग इसकी 5 है, बट लिया एक ही पर्सन ने है और उसको बहुत पसंद आया है, ऐसा कुछ है। हमें येलो कलर का कुछ कुर्ता चाहिए था फॉर दिवाली एंड फॉर अपकमिंग ओकेजन। दिस इज द कुर्ता, और ये सिल्क का कुर्ता है। एक तो इसकी स्टिचिंग बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ इसकी स्टिचिंग कितनी गंदी है। प्लस ये यहाँ से फटा हुआ है, आई डोंट नो अगर आप देख पा रहे हो तो ये फटा हुआ है। ओके, तो मैंने इसका रिटर्न प्लेस किया। इसका मैंने अभी तक पजामा खोल के भी नहीं देखा है, क्योंकि ये देखते मेरा मूड ऑफ हो गया था। मैंने उनको ट्राई करने के लिए बोला था कि ट्राई कर लो, बट मैं इसको नहीं रखने वाली हूँ। इसका प्राइस है 1248। द थिंग इज, मैंने इसको उसी टाइम जो है वो रिटर्न प्लेस किया। रिटर्न प्लेस करने के बाद में मुझे स्क्रीन पे ऐसा कुछ आया कि आपको ये खुद शिप करना पड़ेगा, मतलब मुझे इसको रिटर्न करने के लिए मुझे खुद कुरियर करना पड़ेगा। इसके जो ओनर है, जो भी इसके सेलर है, उसको बहुत वियर्ड लगा मुझे। ऐसा पहले पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। रिटर्न पॉलिसी में नहीं लिखा था कुछ भी ऐसा। इट्स जस्ट कि इतने दिन में आपको रिटर्न या रिप्लेस जो है वो करवा सकते हैं। अब अगर उन्होंने ऐड कर दिया हो तो मैं नहीं कुछ कह सकती हूँ कि नहीं आपको खुद जाके इसको शिप करना होगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा था। ऐसा मेरे साथ एक बार फ्लिपकार्ट में भी हो चुका है। हम लोगों ने टीवी लिया था और टीवी में भी जो है वो प्रॉब्लम्स हुई, और उसके बाद वो नहीं हो पाया, वो रिटर्न नहीं हो पाया। बाद में उन लोगों ने जाकर डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया। मैंने अमेज़न से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं इनके सेलर का नाम बता देती हूँ, दौलत राम ओम प्रकाश, सिंस 1958, चांदनी चौक दिल्ली। ये मैं स्पेशली पॉइंट आउट करने वाली हूँ कि अगर इतनी चिंदी हरकतें करनी है ना तो अपने प्रोडक्ट डालो ही मत अमेज़न पे। जो आपके कस्टमर्स जो वैसे आते हैं सामने से आपकी शॉप पे, उनको बेचो। कितनी बेकार हरकत है ये मतलब। उसके बाद आप उसमें कुछ है नहीं। उसके बाद तुरंत जब मैंने ये सब देखा कि मुझे कुछ कुछ चीजें प्रिंट करानी पड़ेगी, उसको पैकेज के साथ में अटैच करना पड़ेगा, बाहर लिखना पड़ेगा, अंदर लिखना पड़ेगा, पैकिंग करनी पड़ेगी, फिर कुरियर देना पड़ेगा, मैंने कस्टमर केयर पे कॉल लगाया। एक लड़की थी जिसने कस्टमर केयर की तरफ से कॉल उठाया, उसको मैंने बताया तो कह रही मैम ये तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा उसको कि यू थिंक अगर आप ऐसे शॉपिंग करते हो, आप प्राइम मेंबर हो और आप शॉपिंग करते हो, उसके बाद में आपको बोला जाए कि आपको खुद शिप करना पड़ेगा, आपको कैसा लगेगा? शी फेल्ट, बट उसने कहा कि ये इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये सेलर की तरफ से होता है। तो मैंने कहा कहाँ लिखा है? तो मैम नहीं लिखा होगा, बट कुछ प्रोडक्ट के साथ में ये होता है। आई सेड ओके, मैं नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास अपकमिंग कुछ ऐसी चीजें आ रही है जब मैं यहाँ अवेलेबल ही नहीं रहूंगी, तो मैं नहीं कर सकती हूँ इसको। आप या तो अपनी टीम से बात करो या अपने किसी सीनियर से मुझे बात करवाओ, मैं बात करती हूँ। उसने मुझे ये भी कहा था कि आप शिप कर दो, उसके बाद में जो भी आपका कुरियर का खर्चा आता है उसका स्क्रीनशॉट लेके आप हमको भेजना और हम उसके भी पैसे आपको दे देंगे। मतलब मैं क्यों करूं? पहली बात तो ये स्क्रीनशॉट लूं, उसको मैं जाऊं ही क्यों शिप करने? उसके बाद जब मैंने उसको, पहले तो हमारी बहुत लंबी बातचीत हुई, उसके बाद में जब मैंने उसको बोला कि आप किसी से सीनियर से, अपने टीम के मेंबर से किसी से बात करो, उस बंदी ने मुझे होल्ड पे रखा और उसके बाद में कॉल कट कर दिया।
उसके बाद से मैंने 3-4 बार कॉल किए अमेजोन कस्टमर केयर में, बहुत देर तक कॉल किए, किसी ने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। बार बार चैट में भी वही सेम चीज कि हाँ कॉल पे ले रहे हैं और कॉल पे नहीं हो रहा था। तो किसी चीज के साथ मतलब ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है ना, और सेलर के साथ में सेलर कुछ ऐसे अपनी ही एक अलग डिमांड रख देता है, तो ये लोग भी कुछ हेल्प नहीं कर पाते हैं। बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो इसकी रेटिंग 5 है, लिया एक ही आदमी ने है। और अब समझ सकती हूँ मैं कि क्यों ही एक पर्सन ने लिया है और बाकियों के रिव्यूज इसमें नहीं है। मे बी वो भी इनका कुछ खुद से नहीं बनाया होता है, पहले जैसे रिकॉर्डेड होता है या आपने ही किसी आदमी से डलवा दिया, वैसा वाला कुछ होगा, आई एम श्योर। तो ये ब्रांड जो है सौजन्य, मैं इसीलिए ये चीज फीडबैक शेयर कर रही हूँ कि एक तो पहले रिटर्न पॉलिसी जो है वो अच्छे से देख ले, ना हो तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, जो मैंने नहीं किया। और ये वाला ब्रांड जो है इससे तो मत ही मंगाना, बाय दौलत राम ओम प्रकाश सिंह, आई एम रिपीटिंग इट। अगर यहाँ से कोई प्रोडक्ट आपने लिया, इस ब्रांड से कोई भी प्रोडक्ट आपने लिया, आपको खुद जाके शिप करना पड़ेगा। अगर ये 200-300 रुपए का प्रोडक्ट कुछ होता तो शायद मैं इसको नहीं करती, रख लेती, बट सिंस 1300 रुपए इसमें लगे हैं तो, और उस पे ये घटिया चीज मैं नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि आप खुद भी देख लो 400-500 में भी आराम से जो है वो अच्छे कुर्ते मिल रहे हैं अमेजोन पे ही। बाहर जाओगे आप 1300-1500 अगर खर्च कर दोगे तो अच्छा सा आपको जैसा जिस बजट में और जिस चीज में आपको जो चाहिए प्रोडक्ट, जो कुर्ता चाहिए वो मिल जाएगा आराम से। ऐसी मतलब मजबूरी हो गई है ना कि मुझे इसको जो है वो भेजना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि उसके बाद मैं कुछ टाइम के लिए अवेलेबल नहीं रहूंगी। आज ऐसा है कि आज मुझे ऐसा बहुत सारा काम है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे कंप्लीट करनी है, बट अभी अपना सारा काम छोड़ के मैं इस घटिया कुर्ते को शिप करने जा रही हूँ, इसको जो है वो कुरियर करने जा रही हूँ। इट्स अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। इस ब्रांड से कुछ मत लेना, और भी ब्रांड से अच्छे से सब कुछ चेक कर लेना। अमेजोन से ये मेरा बहुत घटिया एक्सपीरियंस रहा है। मुझे लगता है कि शायद बहुत सारी चीजें अब मैं काफी दिन, जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा तब तक मैं ऑर्डर कुछ करने ही वाली नहीं हूँ। ऑर्डर करूंगी भी तो मैं बहुत सोच समझ के करूंगी। अच्छा है कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ऐसे भी मिल रहे हैं ताकि मैं शेयर भी कर पाऊँ और मुझे पता भी चले कि मुझे आगे से क्या ध्यान रखना है, नहीं ध्यान रखना है। सो बी केयरफुल।